वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज न्यू मून है यानी कि अमावस है और इस न्यू मून का असर या इफ़ेक्ट क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, एक्शंस पर, थॉट्स पर, तो हम ये जानने वाले हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस और जनरल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन की इस न्यू मून पर क्या फीलिंग है आपको लेकर, देखिए। सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है ये बहुत ही कमिटमेंट फोबिक है। कमिटमेंट फोबिक का मतलब होता है जिनको कमिटमेंट से किसी बात का डर लगा रहता है। किसी भी चीज़ का फोबिया मतलब डर होता है, तो इनको कमिटमेंट का फोबिया है। जब तक रिलेशन चलता है ये खुश रहते हैं। जब आप इनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। इनकी एनर्जीज़ भी कंटेंट रहती हैं, बैलेंस्ड रहती हैं एंड कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जब यहाँ आप थोड़ी सी भी बात या जिक्र छेड़ देते हो रिलेशन में कमिटमेंट का कि शादी कब करनी है, अब हमारा फ्यूचर क्या होगा, या अब हमें बहुत साल हो गए हैं डेट करते हुए, क्या हम कभी शादी के बंधन में बंध पाएंगे। तो जब ये सारी बातें आप लोगों के बीच में आ जाती हैं ना गाइस, तो ये पर्सन थोड़े से बैक स्टेप ले लेते हैं, अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि इनको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप राइट चॉइस हो, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, और कभी उनको लगता है कि उनके अकेले राइट चॉइस आपको मानने से या परफेक्ट मैच आपको मानने से उनकी लाइफ में बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं उसका सल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। ये इनके परिवार वाले नज़र आ रहे हैं, मुझे फैमिली लग रही है। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है ना, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि आप लोगों का इस कनेक्शन में जब भी कोई फ्यूचर प्लान करते हो तब सेपरेशन आ जाता है, इन एंड आउट हो जाता है या ऑन एंड ऑफ रिलेशन होता है। और ये पिछले कई महीनों से या पिछले 4-5 सालों से सिचुएशन ऐसी चल रही है जहां आपको डिसीजन लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है इनके इंटरनल फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालेंगी, क्योंकि जब भी कोई फुल मून या न्यू मून हर महीने आता है उसका असर हमारे इमोशंस पर, हमारी थिंकिंग पर, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी फीलिंग्स, हम किसी को लेकर प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, हम किसी को लेकर पजेसिव बन रहे हैं, या हम ये चाहते हैं कि कोई हमें केयर दे, कोई हमें समझे, कोई हमें प्यार दे, कोई हमारी भावनाओं को इग्नोर ना करे। तो मुझे आपकी फीलिंग्स में भी इस पर्सन को याद करना, इनके साथ फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करना। और अभी आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 5-6 दिनों में आप में से काफ़ी सारे लोग ओवर इमोशनल भी हुए होंगे, और काफ़ी लोगों ने ये भी फील किया होगा कि वो इस कनेक्शन से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, पूरी एनर्जी दी है, अपने इतने कीमती समय को दिया है, और इतनी सारी ब्यूटीफुल रोमांटिक या इमोशनल मेमोरीज़ को बनाया है। तो वो इस रिश्ते पे गिव अप नहीं कर सकते। आपने अपनी इमोशनल साइड को पिछले 5-6 दिनों में बहुत ज़्यादा वनरेबल फील किया होगा, ठीक है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये सारी बातें जो मैंने आपके लिए बताई हैं ये आपके पर्सन ने फील किया हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया।
उसको बयान नहीं किया, क्योंकि ये इंसान जो हैं ये आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग को सिर्फ अपने दिमाग में ही करते रहते हैं, जिसको एक्शंस में ये लेना चाहते हैं। और ये एक्शन भी ऐसा लेना चाहते हैं जो कोई टेम्परेरी एक्शन ना हो, कि कुछ दिनों के लिए ये वापस आ जाएं और कुछ दिनों बाद अचानक चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको निराश कर चुके हैं। ऑलरेडी कई बार आपके साथ इनका मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन गैप, ट्रस्ट इशू पास्ट में रहा है। तो ये न्यू मून क्या करेगा, एक तो मैं आपको ये बता दूं गाइस, अगर आपकी कुंडली में मून की प्लेसमेंट कमज़ोर है या अच्छी नहीं है, मून अगर पीड़ित है, तो अक्सर आपको न्यू मून के टाइम पर या फुल मून के टाइम पर अपने इमोशंस पीक पर फील होंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा रिलेशन हमें सिर्फ दुख दर्द देने के लिए ही आया है, हमें खुशियाँ कब मिलेंगी, हम ज़िंदगी में लकी क्यों नहीं है, प्यार को लेकर, शादी को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर। तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर मून कमज़ोर होता है या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो मून अपनी स्ट्रेंथ में थोड़ा वीक पड़ जाता है। कई बार मून ऐसे घरों में बैठा होता है जो लॉस के घर होते हैं, नुकसान के घर। तो जितना आपका चंद्र कमज़ोर होगा, आपका मून प्लैनेट वीक, अफ्लिक्टेड, डिग्री वाइज या डिग्निटी वाइज पीड़ित होगा, डैमेज होगा, उतना ज़्यादा आपके इमोशंस अफेक्ट होंगे। ठीक है, आपको बस न्यू मून और फुल मून के आसपास थोड़ा सा इमोशंस को लेकर सतर्क रहना चाहिए कि हमें चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करना होता है। जो लोग बीज मंत्र या मंत्र चैंटिंग में बिलीव नहीं करते, वो सिंपली क्या करा करें कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है और अपने आसपास पानी की बोतल भर के रखनी है, क्योंकि उस पानी की बोतल को आपने थोड़े थोड़े घंटे बाद सिप सिप करके पीते रहना है, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट भी न्यू मून और फुल मून के आसपास ना थोड़ा कम हो जाता है, जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। पानी की वेस्टेज को रोकना है। घर में अगर आपके नल के जो हैं, टैप है, वो लीक करते हैं, पानी उसमें से टपकता रहता है, तो उनको आप रिपेयर करवाओ। पानी कहीं वेस्ट हो रहा है, आप किसी और के घर में भी जाते हो, अगर किसी का घर में पानी वेस्ट है तो आप उन्हें कह सकते हो कि आपके टैप ऐसे लीक होते हैं, आप उसे बंद करवा लो या कुछ भी। और अगर आप कभी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हो, बहुत सारे लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, या कोई भी पब्लिक प्लेस में जहाँ पानी की सुविधा है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग जो नलके हैं या टैप हैं उसको खुला ही छोड़कर आ जाते हैं, उसको प्रॉपरली क्लोज़ नहीं करते, उसको बंद नहीं करते। उन लोगों का भी चंद्र खराब हो जाता है। जो नदियों में, नहरों में, ओशन या सी बीचेस के किनारे किसी तरह का गार्बेज फैलाते हैं या पानी में कुछ ना कुछ डाल देते हैं, कि खाना खा लिया फिर बचा हुआ पॉलीथीन पानी में फेंक दिया या नहर में डाल दिया या कुछ भी कर दिया, उन लोगों का भी चंद्र पीड़ित होता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारा चंद्रमा पीड़ित क्यों हो जाता है। कई बार अपनी मदर के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उन लोगों का भी चंद्र पीड़ित होता है या कमज़ोर होता है। या जिनके घरों में अक्सर एल्डरली विमेन बीमार रहती हैं, मदर है, बड़ी सिस्टर है, दादी है, नानी है, बुआ है, चाची है, ताई है, भाभी है, अगर वो अक्सर बीमार रहते हैं तो उस घर में भी कहीं ना कहीं चंद्र पीड़ित है। न्यू मून एक ऐसा टाइम है जब आप अपने डोनेशन चैरिटी को अगर करते हो तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने आज डोनेशन किया है तो आपको तुरंत फ़ायदा दिखेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलता ज़रूर है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है।
ये हमारे वैदिक ज्योतिष की किताबों में लिखा गया है और टैरो भी इस चीज़ को मानता है, क्योंकि टैरो में भी मून का कार्ड है, द मून का कार्ड। ठीक है, आज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये कनेक्शन आगे चलकर मैनिफेस्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। टॉक्सिक रिलेशन अगर ये था पहले, अब ये पर्सन इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा रोमांटिक, एनर्जेटिक, पैशनेट, इमोशनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्टवर्दी, ये सब बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अच्छे कार्ड्स हैं। बस ये लग रहा है कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, मिलने की घड़ियां नज़दीक आ गई हैं। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट था। वो पर्सन भी इस इंसान को अब थोड़ा सा आंखों में खटकने लगने वाला है, क्योंकि इनको गॉड से गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स के डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं। लव के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए आपके साथ ये तैयारी भी करना चाहते हैं। अच्छे कार्ड्स हैं। तो कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, तो आपकी तरफ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आप इनको कुछ ऐसा कहोगे जिससे ये ट्रिगर हो जाएंगे, और ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं राइट हूँ या मैं चीट नहीं कर रहा, तो मैं इस कनेक्शन में क्यों ना एफर्ट डालूं। तो एक अच्छा टाइम आप लोगों के लाइफ में लौटने वाला है। मैंने ऑलरेडी ना रीयूनियन पर और नो कांटेक्ट पे वीडियो डाला हुआ है गाइस। जिन लोगों को इस पर्सन से लंबे समय से कोई कांटेक्ट रिसीव नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं मिला, आप लोग वो वीडियो ज़रूर सुनिए। अभी रिसेंटली चैनल पर मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो से पहले का वीडियो है वो, उसमें मैंने ना बहुत डिटेल्स के साथ रीडिंग दी है। काफ़ी कुछ मैंने उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी मुझे चैनल हो रही थी, जो भी मेरी इंट्यूशन या मेरी साइकिक पावर मुझे गाइड कर रही थी, मैंने वो भी इंक्लूड किया है। तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, और जब भी मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग करती हूँ तो काफ़ी सिनेरियोज़ मुझे नज़र आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, बाकी के लोग तो डेली बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है, कुछ बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा ये निराश आज फील करेंगे इस न्यू मून के टाइम पर। और न्यू मून का टाइम एक अच्छा टाइम है इंटेंशंस को सेट करने का, अपने पास्ट की मिस्टेक्स को रियलाइज़ करने का, कॉन्टेम्पलेट करने का, सेल्फ डिस्कवरी पे जाने का, अपनी खोज पर। इंसान अपनी खोज कब करता है? जब वो अपने अंदर झांकता है, जब वो अपने मन के इमोशंस को, मन में चल रही बातों को और दिमाग में चल रहे विचारों को, तीनों को जब सोचता है ना कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, मेरा ये रिलेशन चला नहीं या ब्रेकअप आ गया, रीज़न क्या हो सकता है, और अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि ये रिलेशन मेरा और निखर के सामने आए और बेटर हो जाए। तो ये सारी बातें आपका पर्सन इस न्यू मून पर फील करेंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसी रीडिंग आई है, स्पेशली न्यू मून की रीडिंग। कभी कभी इनके मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि इनको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अपने डिसीजंस रिलेशन में हो, मैरिज में हो या फ्यूचर को लेकर हों, तो अपने डिसीजंस ये खुद लें तो बेटर है, क्योंकि अक्सर ये मिसगाइड हो जाते हैं या ये लोगों पे ट्रस्ट ज़्यादा कर बैठते हैं। आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकले हैं। एंजल्स कह रहे हैं आपको, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप कुछ भी मेडिटेट करते हो, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लेते हो, वो भी मेडिटेशन है। नेचर में बाहर चले जाते हो, वो भी मेडिटेशन है। कोई अच्छी
किताब पढ़ लेते हो, वो भी मेडिटेशन है। किसी अच्छे गुरु के वचनों को सुनते हो, सत्संग सुनते हो, भजन कीर्तन सुनते हो, वो भी मेडिटेशन है। ये हमारी लाइफ में ना एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। बहुत लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। उनको लगता है मेडिटेशन मतलब पूजा पाठ करना, भक्ति में लीन हो जाना। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ध्यान कहाँ लगाना है? आपने अपनी अंदर की सोल के साथ कनेक्शन बनाना है। आपने अपने अंदर के चक्रास को बैलेंस करना है। अंदर जो आपकी एक रेस चल रही है, मन में जो विचार दौड़ रहे हैं, घोड़े की स्पीड से दौड़ रहे हैं, उनको शांत करना है। इसको मेडिटेशन कहते हैं। अक्सर लोग मेडिटेशन का नाम सुनकर भागना पसंद करते हैं कि नहीं नहीं, हमें मेडिटेशन नहीं करना, बहुत ही बोरिंग एंड डल प्रोसेस होता है, टाइम ख़राब होता है। चाहे आप डेली सुबह उठकर 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट कोई भी अच्छा रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनकर आराम से सो जाइए। चाहे कोई अफर्मेशंस, सबनिमल्स वो सुन लीजिए, या कोई डिवोशनल सॉन्ग, या डिवोशनल सॉन्ग नहीं सुनना चाहते तो कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लें। किसी का कोई एक्सपीरियंस जो उसने शेयर किया हो लाइफ को लेकर, कोई ब्यूटी या नेचर से रिलेटेड वीडियो देख लें, कोई बुक पढ़ लें, या फिर आंखें बंद करके सिर्फ अपने मन की आवाज़ के साथ कनेक्ट करें, विजुलाइज करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करें। बस ये करने से ही आपके ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। आपको कोई महंगे महंगे उपाय या बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब कई बार आप लोग ये सोच लेते हो ना कि अब ये रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर वाकई कोई उम्मीद नहीं है। और जब आपके मन में वो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मुझे इसको ठीक करना है और ये होकर रहेगा, तब वो काम बनने शुरू होते हैं। तो ये न्यू मून का टाइम एक अच्छा टाइम है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर दो, और अपने लाइफ में इस पर्सन को लेकर ना पॉजिटिव सोचो, क्योंकि मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है और आप एक डिवाइन कनेक्शन में भी हो। इस वजह से भी सबसे ज़्यादा चैलेंज और स्ट्रगल आपको देखना पड़ता है। तो दूसरा एंजल का गाइडेंस है आपके लिए, हील इनर वुंड्स। आपका कोई इनर वुंड है तो उसको हील करो, रिकवर हो जाओ। नई हीलिंग करनी आती तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो। मेरी सर्विसेज पेड होती हैं, लेकिन जब आप मुझसे डिटेल रीडिंग्स लेते हो तो आप सेटिस्फाई फील करते हो। आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगी, इतने कम समय में रिज़ल्ट आ जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स को मैंने आज तक लाइफ में हज़ारों लाखों क्लाइंट्स को डील किया है। बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। खैर, मैं इतनी सक्सेस स्टोरीज़ ना यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि मुझे पॉपुलैरिटी गेन करने का यहाँ पे कोई मोटो नहीं है, मेरा कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे बहुत पॉपुलर बनना है। मेरा ड्रीम ये है कि मेरी बताई हुई गाइडेंस और मेरी खुद की जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज और मेरा विजडम अगर किसी की लाइफ में लाइट लेकर आए, किसी का मार्गदर्शन करे, किसी को हेल्प कर जाए, मेरे लिए वही बहुत है। इसीलिए मैंने अपना ये चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रखा है कि जिनको फ्री रीडिंग्स लेनी है वो यूट्यूब के टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, यानी कि आपके अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उसको सुने। और जिनको पेड रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं है, ना ही मैं ईमेल आईडी, वेबसाइट या किसी तरह का अकाउंट नंबर, पेमेंट लिंक कमेंट सेक्शन में देती हूँ। मेरे साथ कांटेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स लिखी हैं केवल वहीं पे जाके कर सकते हो और कहीं नहीं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा, आप उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच जाओगे, टॉक थ्रू टैरो पर।
तो अभी इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं जो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो है लेटर आई, सी, एम, वी, आर, जे, एफ, क्यू, एच, ओ, एन और लास्ट यहाँ पर आया है लेटर ई। तो कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इस न्यू मून पर आपकी तरफ अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। तरीका कोई भी हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, किसी फ्रेंड की मदद लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई आप दोनों के बीच में ऑफिस कलीग है, या कोई भी ऐसा माध्यम ढूंढ रहे हैं जहां से ये आपको कांटेक्ट करें। और ये भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों में बातचीत बंद है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है। आप लोगों के लिए ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें कोई सरप्राइज़ जुड़ा होगा। ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलने वाला सरप्राइज़ है, ठीक है। और अब मुझे कुछ लव मैसेज भी इनके नज़र आ रहे हैं जो चैनल्ड हुए हैं स्पेशली इस न्यू मून पर। पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू स्टार्ट ओवर। तो ये दोबारा से शुरू करना चाहते हैं सब कुछ इस रिलेशन में, वही प्यारी बातें, वही रोमांटिक बातें, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाना और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, लेकिन इस रिश्ते में बने रहना। तो ये सब कुछ दोबारा शुरू करने वाले हैं आपके साथ। और इससे पहले ना आपको कुछ साइंस वगैरह नज़र आ जाएंगे, चाहे एंजल नंबर्स दिख जाएं, चाहे फेदर्स दिख जाएं, चाहे आपको इनके नाम से जुड़ा कोई हिंट मिल जाए, या आप दोनों का कोई भी ऐसा स्पेशल मोमेंट है, मेमोरी है जो आप आज तक भुला नहीं पाए, उससे जुड़ा कोई ड्रीम आपको आ जाए। तो कुछ भी आपको आपके रीयूनियन से पहले एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या असेंडेंट मास्टर्स डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं और गाइडेंस देने वाले हैं। लेकिन ये जो साइन सिंबल्स हमें नज़र आते हैं ना, वो सारे लोग डिकोड नहीं कर पाते। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकग्नाइज करना या उनकी डिकोडिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी से और अपनी इंट्यूशन पावर से जोड़ना स्टार्ट करते हो। अदरवाइज़ हमें सिर्फ वो एक साइन दिखेगा और हम उसे इग्नोर कर देंगे एक नॉर्मल साइन समझकर, जबकि उसका मीनिंग बहुत गहरा होता है अगर हम उसको लेयर बाय लेयर डिकोड कर पाए कि मुझे ऐसा दिखा था तो क्यों दिखा, और अगर बार बार दिख रहा है तो फिर उसका मीनिंग भी बहुत गहरा बन जाता है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। वाओ, डेफिनेटली अगर ये लेट हो रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, या ये डिले कर रहे हैं, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, आपको वेट करवा रहे हैं, तो इनको रिजेक्शन का डर है कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि मेरा जो पर्सन है मुझे रिजेक्ट कर दे, कि अब आए हो मेरे पास जब महीनों गुजर गए, साल गुजर गए। एक तो यहाँ पे डिले भी दिख रहा है, दूसरी बात यहाँ पे रिजेक्शन का डर इसलिए भी हो सकता है कि पास्ट में गलतियाँ बहुत सारी हो गई हैं। जब एक के बाद एक इंसान गलतियाँ बहुत कर देते हैं, तब उनके मन में एक डर आ जाता है कि अगर अब मैं दोबारा गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि मेरी पर्सन किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गई हो या बढ़ चुका हो, तो ये डरते हैं रिजेक्ट ना हो जाए, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे।
तीसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। आज ये आपको बहुत याद करेंगे, वो तो नेचुरल है, न्यू मून का टाइम है, आप भी याद करने वाले हो, ये भी याद करने वाले हैं। दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट से डील कर रहे हैं और अक्सर ऐसा ही होता है, जो लोग सोल कनेक्शंस में होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं, वो लोग दूर जाकर भी ना भूल नहीं पाते, उनको एक एनर्जी बांध कर रखती है। दोनों को ही ऐसा लगता है कि हमारा कोई 5D में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाइफ की वो डार्क मिस्ट्रीज़ या वो डार्क सीक्रेट्स जानने का मन करता है। अचानक हम अपना इंटरेस्ट इन सभी एरियाज़ की तरफ फील करते हैं कि मुझे इसके बारे में भी जानना है, मुझे इसके बारे में भी जानना है। और बहुत लोग तंत्र मंत्र, हुडू, विचक्राफ्ट, कैंडल हीलिंग, कॉफ़ी रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स, क्रिस्टल थेरेपी, जेमस्टोन थेरेपी और बहुत तरह की हीलिंग थेरेपीज़ होती हैं। रेकी हीलिंग हो गया, स्विच वर्ड्स को लिखना, स्विच वर्ड्स को बोलना। तो इन सब एरियाज़ की तरफ या सब्जेक्ट्स की तरफ हमारा इंटरेस्ट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी हमें इन्हीं लोगों के द्वारा ट्रिगर होती है या सिचुएशंस के द्वारा ट्रिगर होती है, जिनको हम अक्सर टालते रहते हैं। और जब हमें नहीं समझ आता कोई रास्ता, तो फिर हम अपने सवालों के जवाब ढूंढते टैरो रीडर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं कि हमें मन की जो आंतरिक शांति है वो मिले और हमें अंदर जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब मिले। तो ये सब आपके पर्सन के साथ भी होने वाला है। इस न्यू मून के बाद ये भी किसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, टैरो में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्पिरिचुअलिटी में अपने इंटरेस्ट को फील करेंगे, क्योंकि आप उन्हें ट्रिगर दे रहे हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो। तो अगर आप अवेकन हो रहे हो तो वो भी धीरे धीरे अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं और ये चीज़ें इनको इनकी नेगेटिविटी से, इनकी डार्क साइड से, इनकी शैडो साइड से इनको लाइट की तरफ लेकर जा रही है। तो डेफिनेटली यूनियन तो होगा ही, चाहे ये जितना भी रेजिस्ट करें, चेंजेस तो आएंगे ही, एक्शन भी आएगा। और जिन लोगों ने आपको जस्टिस नहीं दिया वो लोग जस्टिस भी देंगे, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी पावरफुल होती है। और जितने भी दुनिया में कनेक्शंस हैं, फेमिनिन एनर्जी स्पेशली, वो मून साइकिल से अफेक्ट होती है। और मून की 16 कलाएँ होती हैं। जब पूर्णिमा आती है, जब फुल मून आता है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है धरती पर, पूरे ब्रह्मांड पर। और न्यू मून के टाइम क्या होता है, हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारे फियर्स, हमारे डार्क साइड, हमारे इनर वुंड्स, हमारे ट्रिगरिंग इवेंट्स, वो सभी रिलीज़ आने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि इनको अब रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अब ये आपको कोई फॉल्स उम्मीद या कोई ऐसा झूठ बोलकर रिलेशन नहीं बनाना चाहते, इनको ट्रिगर मिला है और ये न्यू मून इनके बहुत सारे फियर्स को रिलीज़ करेगा, इनकी शैडो साइड को काफ़ी हद तक इन सोच पे भी असर डालेगा। और जब इंसान की सोच पे असर डालेगा तो वो इंसान एक्शन लेने को मजबूर होगा। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा प्यार का तोहफा देना या आपको सॉरी कहना या कोई बड़ा प्रपोज़ल लेकर आ जाना कि चलो जो हुआ पास्ट में हम उसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, एक और नई ज़िंदगी में स्टेप इन करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगा। तो कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आपको सीरियसली अंदर से खुश करेंगी और आपका ट्रस्ट बिल्ड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का इन्होंने पास्ट में ट्रस्ट तोड़ा है। तो आपके लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ लोगों में रीयूनियन होने के लिए अगले 22 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ़िलहाल इतना ही गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो।
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इस ब्यूटीफुल न्यू मून की एनर्जी को क्लेम करें। अपने भगवान को थैंक यू ज़रूर लिखें। आप किसी भी धर्म के हो, अपने भगवान का ज़रूर ज़िक्र करें और अपने एंजल्स को शुक्रियाना करें, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं, डिलेज़ हैं, वो ख़त्म हो और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, एंटर हो। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।